क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है? आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं अगर आप थोड़ा-सा भी काम करते हैं। आप ज़रा-सी भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको घबराहट होने लगती है। तो कहीं न कहीं यह आपके लक्षण होते हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वज़ह से। और जब भी आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो जाती है, तो आपने अक्सर अपने डॉक्टर से सुना होगा कि अब आपको कोई भी ऑयली चीज़ नहीं खानी है। तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या अब हम घी खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते? तो यही आज का हमारा एक विषय है कि कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बढ़ा हुआ है, तो क्या वो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? और आखिरकार ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर दीपक कुमार, मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। तो चलिए आज की हम अपनी इस विषय के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको घी का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? आपके शरीर के अंदर ये जो नसें हैं जिनके अंदर खून का बहाव चल रहा है, अगर उन नसों के अंदर एक कचरा इकट्ठा हो जाता है जिसका नाम हम दे रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, तो उसके कारण आपका जो खून का बहाव है वो अच्छे से नहीं हो पाता और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके हार्ट के ऊपर एक प्रेशर पड़ने लगता है। उसी को हम कह दे रहे हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल के कारण बीपी की शिकायत आपको बढ़ रही है, आपकी धड़कनें तेज़ हो रही हैं, थोड़ा-सा भी काम करते हैं तो आपको उसकी शिकायतें हो रही हैं, तो ये कारण होता है आपके कोलेस्ट्रॉल का। अब ये कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है? इसको बनने का जो कारण है वो है फैट। अब फैट की भी हम 2 कैटेगरी लेते हैं। एक होता है हमारे शरीर में सैचुरेटेड फैट, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो हमारे शरीर में सिर्फ़ और सिर्फ़ चर्बी को ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो हमें घी का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप उस घी को कितनी लिमिट में ले रहे हैं और वो घी कैसे तैयार हुआ है। घी को तैयार करने के 2 तरीके होते हैं। आपने या तो उसको मक्खन से तैयार किया हुआ है या फिर आपने उसको मलाई से तैयार किया हुआ है। अब जो मलाई वाला घी होता है वो एक तरह से फर्मेंटेटेड प्रोसेस हो जाता है, फर्मेंटेशन उसमें होती है, तो ये आपके फैट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा जो कि आपका अनसैचुरेटेड फैट है। वहीं दूसरी ओर अगर आप मक्खन से बना हुआ घी तैयार कर रहे हैं तो इसमें सैचुरेटेड फैट होता है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसका कोई नुकसान नहीं है, बट उसमें भी लिमिट का आपको ध्यान रखना है। अब लिमिट आप कैसे तय करें? आपने अक्सर जब भी कभी हवन करते हुए देखा होगा, तो आप अक्सर उसमें देखते हैं कि हम घी डालते हैं, आहुति के तौर पर। इससे क्या होता है कि आप कभी देखना है कि उससे जो अग्नि है वो काफ़ी अच्छे से जलने लगती है। वहीं अगर आप सोचो कि उस घी को एक साथ में एक ही बार में डाल दिया जाए बहुत सारा, तो क्या होगा वो अग्नि जो है वो बुझ जाएगी। तो यही होता है हमारे शरीर के साथ में। अगर आप एक लिमिट में सिर्फ़ 1 चम्मच उस घी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने के अंदर, अपनी सब्ज़ी के अंदर, तो आपकी जो जठराग्नि है उस खाने को पचाने के लिए जो आपकी अग्नि है ये उसको प्रदीप्त करता है यानी इसको बढ़ाता है और आपका डाइजेशन सही रखता है अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप ज़्यादा घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी उस अग्नि को बढ़ाने की बजाय बुझा भी सकता है। तो ये इसकी एक लिमिट है। अब वो लिमिट डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि आप किस तरह का काम करते हैं या आपकी बॉडी उसको किस तरीके से पचा पा रही है। आप हैवी वर्कआउट तो नहीं करते, आप ज़्यादा ऑफिस का काम तो नहीं करते या फिर आप दिन भर बैठे रहते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको घी की अमाउंट कितनी लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आपका जो एक प्रश्न रहता है कि क्या कोलेस्ट्रॉल में हम घी ले सकते हैं? आप बिल्कुल ले सकते हैं बट उसकी एक लिमिट है, क्योंकि घी जो है आपके शरीर में स्निग्धता लाता है और ये एक चिकनाहट का काम कर रहा है कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी चीज़ फ्लो हो रही है, तो उसको फ्लो होने के लिए भी एक पाथवे ऐसा चाहिए कि वो बड़े आराम ईज़िली तरीके से उसमें फ्लो आउट हो जाए। तो उसके लिए आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं बट एक लिमिट में आपको करना पड़ेगा। तो होप सो आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो भी प्रश्न रहते हैं हमें कमेंट कीजिए और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे।